हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम शोमूस बायोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं जो मेरे जब कोविड हुआ था, कोरोना वायरस इन्फेक्शन मुझे हुआ था दिसंबर 2020 में। मैं कैसे खुद को कोरोना वायरस इन्फेक्शन रहते हुए घर में खुद को ठीक किया, और सिर्फ मुझको ही नहीं, मेरे वाइफ को भी कोरोना वायरस हुआ था, एक ही टाइम पे दोनों को हुआ था। तो हमने होम आइसोलेशन पे थे बोथ, और एक साथ क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए जिसके वजह से हम धीरे धीरे विद इन 14 डेज सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें मिला। उसके बाद टोटल रिकवरी में कुछ टाइम लगा, और उसके बारे में भी फ्यूचर में बात करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप कोरोना वायरस पॉजिटिव हो, टेस्ट रिपोर्ट आपका पॉजिटिव आया है, या फिर आपको लग रहा है आपका सिम्टम्स है, तो अंत तक देखिए। क्योंकि अगर आपको कोमॉर्बिडिटी नहीं है और अगर आपका हेल्थी हैबिट्स है और उसके हिसाब से अगर आप ठीक ठाक से सब जो इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, उसका पालन करें, तो घर में रहकर होम आइसोलेशन पे रहकर ही आप खुद को ठीक कर सकते हो। तो ये वीडियो आप जनरलाइज में नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सिम्टम्स हर एक के लिए सेम नहीं होंगे, अलग अलग लोगों के लिए सिम्टम्स अलग अलग होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि सिम्टम आपके साथ मिले, आपके साथ ना मिले। जो सिम्टम्स मिले उसको कैसे मैंने हैंडल किया उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसको आप फॉलो करना। इस वीडियो को डिवाइड करता हूं 4 सेक्शन में, ठीक है। एक सेक्शन तो यह है कि जब हमें पता ही नहीं चलता है हमारे अंदर सार्स कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस है, उसका वायरस मौजूद है। तो प्री डिटरमाइंड फेज, जब हमें वायरस तो इन्फेक्ट कर चुका है मगर हमें मालूम नहीं है, तो ये फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज होता है जब टेस्ट के बाद हमें रिपोर्ट पता चलता है, तो वो एक टाइम जाता है। थर्ड जो फेज होता है वो होता है एक्टिव मेडिकल फेज, जहां पर हमें मेडिसिन लेना पड़ता है तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद आता है फेज नंबर 4। फेज नंबर 4 मतलब आखिरी के कुछ दिन, जब धीरे धीरे हम रिकवर करने लगते हैं और रिकवरी समझ आता है। और उसके बाद आता है लास्ट और आखिरी 5th स्टेज, जो होता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म रिकवरी के फेज। ये 5 फेज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहला फेज, फेज नंबर 1। फेज नंबर 1 तब होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजरस होता है फेज नंबर 1, जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर वायरस है और हम उस वायरस को लेके इधर उधर घूमते रहते हैं। और यही एक फेज है जहां पर हम सबसे ज्यादा इस इंफेक्शन को स्प्रेड करते हैं। और ये किसी की गलती नहीं है, क्योंकि देखिए जब पहला कुछ दिन होता है इन्फेक्शन का, तब हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत से लोगों पर ही उतना सिम्टम्स नहीं दिखाता है, बहुत ही एसिम्टोमेटिक, मिनिमली सिम्टोमेटिक रहता है। जब मुझ में ये हुआ था तो नॉर्मली क्या हुआ था, पहले कुछ 2-3 दिनों में 3 से 4 दिन के बीच ये टोटल प्री फेज था, जहां पर धीरे धीरे क्या लग रहा था, ऐसे कि गले में थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ था। और बुखार ऐसा नहीं था पहले 2 दिन, उसके बाद धीरे धीरे बुखार आने लगा। तो मुझे लगा नॉर्मल कॉमन फ्लू है, जैसे हर लोगों को लगता है। फ्लू में भी ऐसा होता है कि गले में खराश होता है, खांसी होता है, उसके साथ साथ रिलेटेड बुखार वगैरह सब होता है। तो धीरे धीरे होता है। खांसी नहीं था मेरा और स्नीज भी नहीं था, उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ गले की थोड़ा सा दर्द था और एक फीवरिश फीलिंग था। जैसे फीवर आने से पहले, बुखार आने से पहले एक फीलिंग होता है, ऐसा लगता है कि बुखार आने वाला है, ऐसा एक फीलिंग होता है, वैसा कुछ था 2-3 दिन। तो उस वक्त ऑब्वियसली हम नहीं जानते कि क्या है, नॉर्मल फ्लू है या फिर कोविड-19। और मुझे दिसंबर में हुआ, तो दिसंबर में इतना हाई रेट ऑफ केस भी नहीं था, तो मुझे लगा सीजन चेंज है, गर्मी से सर्दी की सीजन आ रहा है, तो उसके वजह से ये हो रहा है। तो 2-3 दिन में मैं बाहर गया आया, तो हो सकता है मैं कंट्रैक्ट ये जो वायरस है मैं स्प्रेड भी किया हूँ इस बीच में। हालांकि मैं मास्क हमेशा पहने रखा, फिर भी हो सकता है ये स्प्रेड हुआ हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो फेज है, लोग ज्यादातर टाइम पे यही फेज पर स्प्रेड करते हैं वायरस को, और इसी कारण ये वायरस जो 1 से मिनिमम 3% में स्प्रेड होता है। तो चलिए, ये जो 3-4 दिन ऐसा गया, तो धीरे धीरे गले की जो दर्द है बढ़ता गया। तो मैं जब भी गले का जो पेन था 2 दिन स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन अगर देखे, तो 2-3 दिन के बाद से मैं गले के पेन के लिए, मुझे ऐसा भी पहले हो चुका है कि बुखार के साथ साथ गले में फेरिंजाइटिस, तो फेरिंजाइटिस का एंटीबायोटिक मैंने स्टार्ट किया। तो नॉर्मली एंटीबायोटिक्स 3 दिन का कोर्स होता है एजिथ्रोमाइसिन का, 3 दिन लेने के साथ साथ वो ठीक हो जाता है। तो ये 3 दिन हो गया, मतलब टोटल 5 दिन हो गया, तो अभी कुछ ठीक नहीं है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा। एंटीबायोटिक लेने के बाद भी जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। तब जाके मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। टेस्ट किया, टेस्ट के बाद टेस्ट हुआ 5th डे में, 6th डे में रिपोर्ट आया पॉजिटिव।
जब छठा दिन में रिपोर्ट आया पॉजिटिव, नॉर्मली 15 दिन के साइकिल है, तो 6th डे में रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो तब से लेकर होम क्वारंटीन हो गए, हम आइसोलेशन में चले गए हम। बोथ मी एंड माई वाइफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 इन दिसंबर। तो दिसंबर की एक तारीख से स्टार्ट हुआ, 6 दिसंबर तक ये पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया शाम को, तो हम उसी टाइम से होम आइसोलेशन पे चले गए। उससे पहले से ही चले गए थे, क्योंकि एक ऐसा फीलिंग हो रहा था कि ये एंटीबायोटिक से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ दूसरा है चीज। तो अभी होम आइसोलेशन के बाद 7th डे मॉर्निंग पर, बहुत इंपॉर्टेंट, तो पहला फेज हो गया। पहले फेज में आपको जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना ही जल्दी आप ये डिजीज स्प्रेड होने में रोक सकते हैं। आपके घर में अगर बुजुर्ग है, बड़े लोग हैं, उनमें अगर ये डिजीज स्प्रेड हो गया तो चांसेस उन लोगों का जो हार्म करने का चांस है वो ज्यादा होता है। इसीलिए आप वेट मत कीजिए। अगर अभी का टाइम जैसा चल रहा है, बहुत हाई रेट ऑफ केस है, अगर आपको ऐसा कोई भी फीलिंग आए, 1 या 2 दिन के लिए आप टेस्ट फौरन करवाएं। अगर टेस्ट नहीं भी करवाए तो खुद को होम आइसोलेट कीजिए, सेल्फ को आइसोलेट कर लीजिए बाकी लोगों से, और देखिए, वॉच कीजिए, और अगर सिम्टम लगे तो टेस्ट जरूर कीजिए और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सीख है कि आपके जो अननोन स्टेज है इसको शॉर्ट रखना है। हमारे लिए 6 डे था, बहुत लंबा था, ये 2 या 3 दिन के बीच तय होना है कि आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव आप हो या नहीं हो। तो सेकेंड फेज में आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि आपको इन्फेक्शन है। जब आपको पता चल चुका है, आप अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। होम रेमेडीज पे आप ध्यान मत दो, आप डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे आ जाओ, क्योंकि ट्रीटमेंट चाहिए होगा आपको। और ट्रीटमेंट के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, स्टेट हेल्पलाइन नंबर है, या फिर इसके अलावा टेलीमेडिसिन से बहुत सारे ऑनलाइन एजेंसीज है जो टेलीमेडिसिन जो फैसिलिटी है थोड़ा बहुत पैसे से प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। एट दैट टाइम ऑफ दिसंबर यहाँ पर ज्यादा लोड नहीं था, तो स्टेट से जब मैं टेस्ट हुआ था, उन्हीं के पास टेस्ट हुआ, तो डायरेक्टली वही मुझे कॉल किए 6 दिसंबर को कि आपको पॉजिटिव है, आप घर से ना निकले और हम आपको डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवा देते हैं, तो वो आपको मेडिसिन बता देंगे। तो मुझे डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर दिए और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिस्ट दे दिया। यहाँ पर मैं आपको मेडिसिन नहीं बताऊंगा क्योंकि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टेल यू द मेडिसिन एज ए डॉक्टर। तो वहां पर आप मेडिसिन के बारे में डॉक्टर से ही जानिए। तो आप कांटेक्ट कीजिए नेशनल हेल्पलाइन या फिर स्टेट हेल्पलाइन नंबर पर, वहां पर आपके सिम्टम के ऊपर बेस करके आपको मेडिसिन दिया जाएगा। यहाँ पर जो मेडिसिन जनरली होते हैं, मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ। जनरली मेडिसिन क्या होता है, एक फीवर का मेडिसिन होता है, बुखार का मेडिसिन जो आपको दिन में 3, 4, 5 बार तक आप ले सकते हो, उसके एडल्ट लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स आता है, वो 7 दिन के लिए दिन में 2 बार आता है, वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आता है एक विटामिन, मल्टीविटामिन, वो दिया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ और एडिशनल मेडिसिन, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है, ये वो बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे कि आइवरमेक्टिन हो गया, ऐसा कुछ ड्रग्स है जो दिया जाता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे आपको, मेडिसिन आप मंगवा लीजिए। आप अगर किसी से मंगवा सकते हैं बाहर से तो मंगवा लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन बुकिंग कीजिए ताकि अगले दिन आपके पास डिलीवरी हो जाए और आप तुरंत मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें। तो ये मेडिसिन जो लेने का फेज है वो स्टार्ट होता है सेकेंड फेज में, और 1 हफ्ते तक ये मेडिसिन का फेज चलता है। 1 हफ्ते जो सेकेंड फेज है, यहाँ पर जाके आपको सिम्टम्स दिखाई देगा। कैसे सिम्टम्स, जैसे लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, दोनों या फिर कोई एक। मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से जब मेरा हुआ था, दोनों ही एक साथ हुआ था, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। पहले तो लॉस ऑफ स्मेल हुआ, उसके 1 दिन बाद लॉस ऑफ टेस्ट हुआ। तो ये पीरियड बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस पीरियड में आप कोई खाना जब खाना चाहते हो तो वहां पर क्या होता है, आप खाने का कोई स्वाद ही अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि टेस्ट स्मेल कुछ नहीं है आपके पास। तो बहुत प्रॉब्लम होता है, खाने का जो एक इच्छा होता है वो चला जाता है। यहाँ पर भूख लगता है, मगर भूख भी कम लगता है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा आप कुछ खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, आप जो भी चीज खा रहे हो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो क्या खा रहे हो, राइट। और इंस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रक्शंस होता है, जनरल मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट से कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक करें, पानी पिए। मैं वैसे ही दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीता हूँ, तो वो सफिशियंट है। अगर आप नहीं पीते हो तो 4 से 5 लीटर पानी पीजिए। उसके साथ अगर आप जूस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ऑरेंज जूस और कोई भी लेमन, ऑरेंज, विटामिन सी रिच जो जूस है आप ले सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पर खुद को हाइड्रेटेड रखिए हर वक्त, और उसके साथ साथ आप जो है हाई प्रोटीन फूड मुझे खाने को लिए कहा गया था। हाई प्रोटीन मतलब एनिमल प्रोटीन भी हो सकता है, प्लांट प्रोटीन। तो उस वक्त मैं बाहर नहीं जा पाया, एनिमल प्रोटीन तो उतना घर में होता नहीं है हर वक्त, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि सोया चंक हो गया, पनीर हो गया, ये सब हो गया। और जो लेंटिल्स है, मतलब जो भी तरह का दाल है वो खा सकते हो आप, उसमें से आपको प्रोटीन जो है वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं वहां पर
कंटिन्यूअसली ले रहा था। मगर क्या हो रहा था, बहुत दिक्कत, जितना मैं खाने के लिए ले रहा था 50% को मुझे फेंक देना पड़ रहा था, क्योंकि टेस्ट नहीं था, तो खाने का जो एक इंटेंशन, जो इच्छा होता है, वो भी चला गया था। तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड फेज में आप ये सब चीज देखो। अगर फ्रूट्स है, आप फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स भी खाओ, सब कुछ मिलाकर आप जो भी चीज अच्छा लगे आप कंटिन्यू करो। और इस वक्त पर जब आपके टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है, मुझे एक चीज बहुत हेल्प किया, जैसे कि मेरा थ्रोट पेन बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि मुझे सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ था। और यही सबसे बड़ी दिक्कत हो सकता है कि आपको देखना है कि आपको नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो नहीं। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसी लोगों को मतलब फेरिंग्स में होता है, फेरिंजाइटिस कहा जाता है, किसी लोगों को हो सकता है कि लंग्स में हो, निमोनिया हो सकता है, किसी लोगों को हो सकता है ये इंटेस्टाइन में हो, डायरिया हो सकता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन अलग अलग जगह पर हो सकता है लोगों का। तो मुझे फेरिंजाइटिस हुआ था, सीवियर फेरिंजाइटिस हुआ था मेरे वाइफ को, तो दोनों को ही फेरिंजाइटिस की वजह से कुछ हम स्वालो ही नहीं कर पा रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था। तो सिर्फ जो गर्म पानी, उबला हुआ पानी जब हम ले रहे थे, कॉफी ले रहे थे, बहुत सारा कॉफी, चाय, ये सब, तब जाके अच्छा लग रहा था। इसके अलावा जो चीज मुझे हेल्प किया उस वक्त, कि हर रोज कोई भी तरीका का कैंडी या चॉकलेट जो होता है, जैसे कि आप ले लो अदरक वाला कुछ हो सकता है, पेपरमिंट वाला कुछ हो सकता है, कोई भी ऐसा कैंडी और चॉकलेट्स जो भी है, मैं दिन में 8-10 ऐसे चॉकलेट लेता था। तो ये आपको एक हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है ड्यूरिंग ये जो आपका सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल नहीं है। तो हर वक्त मुंह में कुछ ऐसा देकर रखने पर क्या होता है, मुंह का जो ये बिटरनेस होता है बुखार के वजह से या फिर ये ओवरऑल इन्फेक्शन की वजह से, वो थोड़ा कम लगता है। ये चीज आप ट्राई करके जरूर देख सकते हो। तो याद रखिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको नहीं होने देना है। अगर है तो उसके लिए एंटीबायोटिक अलग से लेना है। जो लोग इसमें आर्ग्यू करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक क्यों लोगे, देखिए वायरल इन्फेक्शन वायरस को मारने के लिए दवाई यहाँ पर नहीं है, मगर वायरस जब बॉडी में आता है तब बॉडी को इतना वीक कर देता है, या इम्यून सिस्टम वहां उसकी तरफ इतना तेजी से प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है। बैक्टीरिया जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है, वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में, डिफरेंट लोकेशन में सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन ही कोविड रिलेटेड डेथ का प्रिलिमिनरी रीजन है। तो आपको इसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। इसीलिए एंटीबायोटिक दिया जाता है कि वो बैक्टीरिया मरे, वायरस को एंटीबायोटिक नहीं मार सकता, राइट। तो ये बात होता है सेकेंड फेज। तो चलिए बात करते हैं थर्ड फेज। जब एक हफ्ता आफ्टर टेस्ट हो गया, हमारे हिसाब से तो 13 डेज हो ही चुका था, तो उसके बाद धीरे धीरे टेस्ट स्मेल 10 दिन से ही वापस आने लगा। और जब टेस्ट स्मेल वापस आ गया तो अब आपको भूख भी लगेगा और आप खाना भी ठीक ठाक से खा सकते हो। तो तब जाके आप अच्छे से अच्छे खाना जो भी है खाओ। हम भी खाए 2-3 दिन, अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद आप खाओगे तो आपका अच्छा फील होगा। बाहर का कुछ खाना खा सकते हो, घर का भी खाओ। अभी तो बाहर का नहीं खाओ, अभी घर का ही खाओ, मगर आप नॉर्मल सारे जो खाना है आप पका के खा सकते हो। उसके बाद तो ये स्मेल और टेस्ट जब वापस आएगा, जिनका जाता है वो समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम इसको टेक फॉर ग्रांट करते हैं, मगर जब वापस आता है जाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। तो इस वक्त पे आप खुद को फिर भी होम आइसोलेशन पे रखो। आपका जो फीवर है वो चला जाएगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन, ऐसे गले की जो भी प्रॉब्लम था वो हमारा धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया, ठीक होने लगा। तो यहाँ पर एक मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते हैं कि आप मेडिसिन लेना बंद कर देते हो। यहाँ पर बंद मत कीजिए, आप एक बार फॉलो अप कीजिए डॉक्टर के साथ। अभी आप डॉक्टर से फॉलो अप करके पूछिए, देखिए कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो कीजिए, नहीं करना चाहिए तो नहीं कीजिए। मेरे लिए जब मेरा ऐसा 10 या 11 दिन का टाइम था तो मैं स्टॉप कर दिया, मुझे डॉक्टर ने कहा स्टॉप करने को। मगर वाइफ की जो फेरिंजाइटिस था वो तभी तक टोटली क्योर नहीं था, तो और भी 2 वीक्स तक मेडिसिन लेने को कहा गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, अदरवाइज क्या होगा, आप ठीक हो जाओगे, फिर उसके बाद वो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो फिर से आपको तंग करेगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे मत सोचो कि मैं ठीक हो गया, बाहर आ गया, नहीं। जब तक टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव ना आए बाहर आप मत आइए, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके वजह से बाकी लोगों में स्प्रेड हो सकता है फिर भी, ठीक है। क्योंकि जो डेब्रिस वगैरह है वो तब भी होता है और तब भी टोटली जो वायरस पार्टिकल है बॉडी से बाहर नहीं जाता है। अभी फेज नंबर 4, फेज नंबर 4 मतलब एक्टिव फेज खत्म हो गया, आपका 15 डेज ओवर। अब फेज 4 में आपको क्या करना है, आपको टेस्ट करना है, फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट करना है, देखना है आप नेगेटिव हो या नहीं। आप नेगेटिव हो, अच्छी बात है, आप एक पैंडेमिक को झेल चुके हो, तो उसके बाद आप एक एलिट ग्रुप में आ चुके हो। उसके बाद आप क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से खुद की एक कंप्लीट बॉडी चेकअप करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये शायद ही आपको पता चले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मगर लॉन्ग टर्म इसका बहुत इफेक्ट है। मेरा खुद का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट
जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो भी देख पाएंगे कि मेरा वेट जो है 4 से 5 किलो वेट लॉस हुआ है मुझे फ्रॉम कोविड टाइम टिल नाउ, और वेट गेन अभी तक मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है। और दिसंबर से लेकर ये अप्रैल 4 महीने हो चुका है, अभी तक वो वेट गेन नहीं हो रहा है। मैं नॉर्मल खाना जो भी है कर रहा हूँ, कैलोरी भी इनटेक में ज्यादा कर चुका हूँ, फिर भी मेरा जो नॉर्मल वेट गेन है, मास गेन है, वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये समझ नहीं हो रहा है। मैं स्टडी पढ़ रहा था जहां पर दिखाई दे रहा था कि नॉर्मली बहुत से लोगों में, ऐसे 30 to 35% लोगों में बॉडी वेट की 5% वेट लॉस होता है। और मेरे वैसे ही बॉडी वेट जो था 65 किलो, वहां से अगर आप मानो 5% तो 3-3.5 किलो होता है। तो ऐसे ही 3-3.5-4 किलो तक वेट लॉस मुझे हुआ है। 5 किलो तक हुआ था, 1 किलो रिवाइव हुआ है, उसके बाद बाकी का रिवाइव अभी तक नहीं हुआ है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, एट द बेस वो आप खुद की बॉडी की होल टेस्ट कीजिए। रिकमेंडेड है होल बॉडी सीटी स्कैन, मगर वो हर कोई नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव टेस्ट है। तो सिंपली आप एक होल बॉडी ब्लड रिपोर्ट जो टेस्ट होता है, अभी बहुत से कंपनियां प्रोवाइड करते हैं ऑल इन वन टेस्ट, जिसका प्राइस 2500 से लेकर 3500 तक का आता है। उसका एक टेस्ट आप कर लीजिए और उससे आपको हर एक प्रोफाइल जो है, एलएफटी पता चल जाएगा, लिपिड प्रोफाइल पता चल जाएगा, किडनी प्रोफाइल पता चल जाएगा, सारे वाइटल ऑर्गन्स का जो प्रोफाइलिंग है वो आपको पता चल जाएगा। तो उससे आपको सब कुछ ठीक। और आप याद नहीं करोगे, जब टेस्ट रिपोर्ट आप देखोगे सारे तकरीबन 2-3-4 रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां तो आपको नजर आएगी ही आएगी, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर। मेरा एलएफटी में इधर उधर गड़बड़ था, लिपिड प्रोफाइल तो खैर ठीक था, मगर जो था विटामिन डी टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा विटामिन डी बहुत ही कम था और इसी वजह से इम्यूनिटी, यहाँ पर जो इन्फेक्शन ज्यादातर इनकर होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से ही होता है। तो मेरा वो बहुत ही कम था। तो उसके बाद मुझे टैबलेट्स दिया गया और मैं विटामिन डी के लिए सन में भी बहुत से टाइम, ऐसे मैं ज्यादा टाइम सन पे नहीं रह सकता फॉर स्किन कंडीशन, और फिर मैं ट्राई किया, क्योंकि नॉर्मली विटामिन डी बॉडी में स्किन में तैयार होता है और वो भी जब आप एक्सपोज होता है सन रे के सामने। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। फुल बॉडी टेस्ट करना है, सिटी स्कैन हो तो बहुत ही अच्छा। और अगर ड्यूरिंग इन्फेक्शन आपको रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आपको चेक ये करना है कि रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जब हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली एक चेस्ट एक्सरे करवाना है। ठीक है, ये कीजिए चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट का टोटल प्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट है। और उसका रिपोर्ट कोई भी एक टेलीमेडिसिन डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कीजिए और उसके हिसाब से एक ओपिनियन ले लीजिए। तो और एक चीज मैं बताया कि आपको ये जो टोटल प्रोसेस टाइम चल रहा है, जब आपको एक्टिव टाइम चल रहा है, आपको फ्रॉम द स्टार्ट जब पता चले आपको कोरोना पॉजिटिव हो, आप वहां से लेकर एकदम मेडिसिन टाइम तक, एक डिवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिवाइस, एंड दैट इज पल्स ऑक्सीमीटर। वो डिवाइस अगर है आपके पास तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो जरूरत आप आपके घर में रखिए। अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, क्योंकि इस जमाने में अभी तो ये चलने वाला है, तो आपके पास वो रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, आप अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, शायद आपको कोविड है, आप अभी बिस्तर पे लेटे हो और लेट कर वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये लग सकता है कि इतना वीडियो, इतना न्यूज देख रहे हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, हर जगह पे बात हो रहा है कि रेस्पिरेटरी इलनेस है, आपको सांस लेने में दिक्कत। तो ऐसा एक मेंटली फील होता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कतें हो रहे हैं, और ऐसा साइकोलॉजिकली मुझे भी फील हुआ जब मेरा इन्फेक्शन डेज फ्रॉम 5 to 10-12 डेज था। कभी कभी एक एग्जॉशन फील होता था, एंजाइटी फील होता था उस हिसाब से। तो जब वैसा फील हुआ, जब मैं ऑक्सीमीटर कनेक्ट किया, मुझे दिखाई दिया 98-99% सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बिल्कुल नॉर्मल है। 95% तक तो बिल्कुल नॉर्मल है, 95 से नीचे जाए तो जाए वो एक अलार्मिंग सिचुएशन बनता है। मेरा कभी भी थ्रू आउट द इन्फेक्शन पीरियड 95% से नीचे नहीं गया, 98-99 ही रहा, कभी कभी 97%। तो ये जब मैं वो कनेक्ट किया तो मुझे पता चला ये मेरा भ्रम है, ये साइकोलॉजिकली ऐसा फील हो रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल फीलिंग साइकोलॉजिकली फीलिंग है या फिर रियल है, ये चीज समझने के लिए आपको पल्स ऑक्सीमीटर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कैसे फील करोगे कि यार मुझे लग रहा है कि ऐसा सफोकेशन हो रहा है, ये एक एंजाइटी और एक पैनिक अटैक जैसा हो सकता है, और इसके वजह से आप और भी आपका हाल जो है और भी बदतर हो सकता है। इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसे डिवाइस आपके पास रखिए, थर्मोमीटर रखिए, उससे आप फीवर तो पता चले। फीवर ज्यादा मुझे नहीं था, फीवर 100 से अराउंड 100 फ़ारेनहाइट के अराउंड ही था, 100.4 100.8 ऐसे के अराउंड था, इससे ज्यादा नहीं था। 101-2 भी नहीं हुआ मुझे फीवर। कभी कभी किसी लोगों को ज्यादा हो सकता है, मगर नॉर्मली मेरा ऐसा ही था। तो ये रहा टोटल प्रोसेस। तो अगर ये चीजों को आप फॉलो करें, इन चीजों को फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो घर में रहकर आप खुद को
बेनिफिट ला सकते हो और होम आइसोलेशन में रहकर आप खुद को ठीक भी कर सकते हो। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण टिप्स और एक बार रिपीट करता हूं कि टोटल पीरियड में आप होम आइसोलेशन में जरूर रहें। सेकेंड थिंग, आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ले। अगर हॉट बेवरेज से आराम मिल रहा है तो हॉट बेवरेज ले, चाय ले, कॉफी ले। उसके साथ साथ कोल्ड बेवरेज बिल्कुल मत ले। थर्ड थिंग, एसी में मत रहिए, कोशिश कीजिए एसी में नहीं रहने के लिए। अभी तो समर है, मेरा टाइम पे तो विंटर था, तो एसी की कोई चांस ही नहीं। अभी अगर हो रहा है तो एसी में मत रहिए। और फोर्थ जो चीज है कि आप खाना खाने की कोशिश कीजिए, भले ही अच्छा ना लगे, एटलीस्ट खाने की कोशिश कीजिए। ज्यादा प्रोटीन रिच खाना खाने की कोशिश कीजिए। फ्रूट जूसेस अगर पसंद करते हैं तो लीजिए, फ्रूट्स पसंद करते हैं तो लीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर घर पे रखिए, मॉनिटर कीजिए खुद को। और अगर कोई दिक्कतें नजर आ रहा है, अगर कोई रियल देख पा रहे ऑक्सीमीटर में आपका सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में 95% से नीचे है, तो जाके आप कंसल्ट कीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बात कीजिए। यही सब बातें हैं। मेडिसिन बिल्कुल लीजिए, सिर्फ होम रेमेडी पर डिपेंड नहीं कीजिए तो ही अच्छा है। तो चलिए, ये चीजें हो गया सारे के सारे जैसे कि हमने फॉलो किया, जिससे हम नॉर्मल जो सिचुएशन था हमारा विद सेकेंडरी इन्फेक्शन, वहां से हम उभर कर आए। तो आशा करते हैं कि ये टिप्स और वीडियो आपको पसंद आए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके। ये मैं थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं बात किया, मैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बात किया। खुद को कैसा हुआ, कैसा लगा, महसूस करके ये बात किया। तो ये जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, फैलाएं और कमेंट सेक्शन पे बताएं और कौन सी टॉपिक में हम वीडियो बनाएं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।